पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए आलमी बरादरी सरगर्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ को अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का फोन। वजीर आजम का भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर इजहार तशवीश। पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिशों को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। हक़ाइक़ सामने लाने के लिए शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबे का एआदा। शहबाज शरीफ ने जोर दिया कि अमरीका भारत पर दबाव डाले कि वो इश्तियाल अंगेज बयानात से गुरेज करे और जिम्मेदारी से काम ले। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत का इंतखाब किया, जो पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन है। सिंतास माहिदे में किसी भी फरीक के यकतरफा दस्तबरदार होने की कोई शिक नहीं। मकबूजा कश्मीर का पुरअमन हल, खित्ते में पायदार अमन का वाहिद रास्ता करार। वजीर आजम ने भारतीय दहशत गर्दी से भी आगाह किया। कहा, भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी करा रहा है। पाक अमरीका दो तरफा ताउन के फरोग पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी वजीर खारजा का तफसीली बातचीत पर वजीर आजम से इजहार तशक्कुर। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का भारतीय हममनसब जयशंकर से भी टेलीफोनिक राब्ता। भारत पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर कशीदगी कम करे। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं, पाकिस्तान और भारत बराह रास्त राब्ते बहाल करें। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े पर भारत के साथ तहकीकात में ताउन करे। जनूबी एशिया में अमन और सिक्योरिटी बरकरार रखें। अमरीकी वजीर खारजा ने पहलगाम वाक़े में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार भी किया। पाकिस्तान के भारतीय इक़दामात पर आर्मी रहनुमाओं से राब्ते। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ओमानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। भारत की इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडा मुहिम और यकतरफा इक़दामात पर भी गुफ्तगू। ओमानी वज़ीर ख़ारजा का कशीद में कमी और सफारतकारी पर जोर। इसहाक़ डार का स्पेनिश वज़ीर ख़ारजा को भी फ़ोन। हालिया भारतीय इक़दामात और प्रोपेगेंडे पर बातचीत की। स्पेनिश वज़ीर ख़ारजा ने मसले के पुरअमन हल की पाकिस्तानी ख्वाहिश को सराहा। पाकिस्तान पहल नहीं करेगा, लेकिन भारत ने कोई हरकत की तो भरपूर ताकत से जवाब देंगे। भारतीय इक़दामात खित्ते को अदम इस्तेहकाम में झोंक रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की DGIS-PR और तर्जमान दफ्तर खारजा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। वाक़या पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार। आलमी बरादरी से 6 सवालात भी कर दिए। क्या ये वक्त नहीं दुनिया भर में भारत के कत्ल का एहतसाब किया जाए? पहला सवाल, क्या ये अहम नहीं पहलगाम में मुतासरा खानदानों से हमदर्दी और भारतीय जारियत में तफरीक की जाए? दूसरा सवाल, क्या ये ऐसा नहीं कि भारत एक मुल्क पर फौजी हमले के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है? तीसरा सवाल, नायब वज़ीर आज़म ने कहा, इस वक्त सालसी की नहीं पहलगाम वाक़े की तहकीकात की ज़रूरत है। दुनिया में भारत की स्पॉन्सर दहशत गर्दी भी बेनकाब कर दी। बोले, भारत पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में दहशत गर्दी में मुलव्विस है। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। पाकिस्तान का जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार को दो टोक पैगाम। DGIS-PR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत ने जंग का रास्ता चुना, ये उनकी चॉइस है। आगे ये रास्ता कहाँ जाएगा, ये हमारी चॉइस होगी। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई के तमाम इकदामात मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तानी अवाम अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। कौम मुत्तहिद है। कौमी सलामती काउंसिल का एलामिया आ चुका। तमाम जमातों का अज़म है, किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे। पाक फौज हर महाज पर जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। तर्जुमान पाक फौज ने पहलगाम वाक़े पर भारत का प्रोपेगेंडा भी बेनकाब कर दिया। वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाओ, क्रेडिट लो और इलेक्शन जीतो, ये है उनका मकसद। भारत 25 बरस से दहशतगर्दों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पहलगाम वाक़े पर भारत के अंदर से भी सवालात उठ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कश्मीरियों, भारतीय शहरियों और सियासतदानों समेत सहाफ़ियों के बयानात भी चला दिए। मोदी सरकार पर जंगी जुनून सवार। पाकिस्तान भी मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इख्तियार फायरिंग। इंडियन फोर्सेस ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए कियानी और मंडल सेक्टर में बिला इख्तियार फायरिंग की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत ने छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया। पाक फौज का भी भरपूर जवाब। दुश्मन के मोर्चों को खामोश करा दिया। पाक फौज के मौसर जवाब से भारतीय चबूतरा पोस्ट तबाह। दुश्मन के मुतादिद मोर्चे भी तबाह होने की इतलात। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय इश्तियाल अंगेजी जंगी जुनून की गम्माज है। ताहम पाक मुल्की फौज सालमियत के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है।
दुश्मन पर दाग बिठाने के लिए पाक फौज की जंगी मशकें जारी, हथियार मैदान में पहुंच गए। जंगी मशकों में छोटे बड़े जदीद हथियारों की आजमाइश, टैंक, तोपखाना और इन्फेंट्री भी मशकों में शरीक। मशकें सियालकोट, नारोवाल, सफरवार और शकरगढ़ में जारी। पाक फौज के जवान मुल्क की सलामती और दिफा के लिए कुर्बानी देने को तैयार। पाक फौज हमा वक्त चौकस और जज्बे से सरशार। उधर पाक बहरिया की ऑपरेशन तैयारियों पर भी मबनी स्पेशल वीडियो हर लहजा तैयार रिलीज। अफसरान और जवानों का मुल्क से वफादारी और बहरी दिफा के अज़्म का इजहार। भारतीय हमले का खतरा बढ़ रहा है। भारत जितनी ताकत इस्तेमाल करेगा हम उससे ज्यादा मजबूत जवाब देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जिस तरह का भारत का अमल होगा वैसा ही रद्द अमल दिया जाएगा, किसी को कुछ शक नहीं होना चाहिए। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले, गुज़श्ता रात जिस खतरे का इजहार किया था वो अब भी बरकरार है। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तैयार हैं। मोतबर, काबिल भरोसा और मुसद्दिका इत्तलात थी कि भारत ने तैयारी कर रखी है। पैगाम देना जरूरी था कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। पाकिस्तान LOC पर भारत को सिर्फ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान ने भारत के हर इल्जाम पर सुकून से रद्द अमल दिया। जंग की सूरत में खून बहना यकीनी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत की जानिब से जज्बाती और गैर माकूल रवैया इख्तियार किया जा रहा है। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है, दरियाओं का बहाव रोकना जंगी अमल समझा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की है। दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान का किसी दहशत ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना इस बात का सबूत है। सरहदों पर कशीदगी है मगर डरना नहीं, हम सब पाक फौज के साथ खड़े हैं। कौम वतन के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तलबा से खिताब। कहा, हम सब ने मिलकर हर चीज़ का बहादुरी से मुकाबला करना है। कौम के बेटे बेटियां पाक फौज को पैगाम दें कि हम आपके साथ हैं। मरियम नवाज ने बच्चों से हर कदम मुल्क की भलाई के लिए उठने का वादा भी लिया। कहा, कोई भी कहे कि अपनी फोर्सेस पर गोलियां बरसाओ तो उनके बहकावे में नहीं आना। जो लोग इस बहकावे में आए वो जेलों में सड़ रहे हैं। भारतीय जारियत के खिलाफ बलोचिस्तान असम्बली में मुत्तफिका करारदाद मंजूर। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तान की सालमियत के लिए हम सब यकजा हैं। बलोची अवाम पाक फौज के साथ खड़े हैं। भारत की जारियत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जंग मुसल्लत हुई तो आखिरी हद तक जाएंगे। पहली बार तो चाय पिलाई, इस बार कुछ और मिलेगा। वजीर आला बलोचिस्तान का दहशतगर्दों के खिलाफ भी मिलकर लड़ने का अज़म। नेशनल वर्कशॉप से खिताब में कहा, दहशतगर्द मुल्क को केक की तरह काटना चाहते हैं। कन्फ्यूजन से निकलकर ज़मीनी हकाइक और वाज़ेह सोच के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। बलोचिस्तान में बदअमनी की वजह गैर मुतवाज़न तरक्की नहीं, बैड गवर्नेंस और अदम तरक्की का शिकवा हुकूमत से हो सकता है, मगर इसे रियासत से नाराजगी का जवाब नहीं बना सकते। मुसल्लह हद से बालातर होकर रियासत के लिए सोचना होगा। पहलगाम हमले के बाद भारत में मुस्लिम दुश्मनी की नई लहर। आलमी मीडिया और इंसानी हुकूक के इदारों ने शदीद तशवीश जाहिर कर दी। अल जज़ीरा के मुताबिक भारत में 6 रोज़ में 21 से ज़ायद एंटी मुस्लिम वाक़यात रिपोर्ट हो चुके। यूपी, हरियाणा और महाराष्ट्र में मुसलमानों पर तशद्दुद। अमरीकी इदारे की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे इक़दाम से अक़लियतों की सलामती को खतरा है। भारत के अंदर से भी मोदी के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी। भारतीय हिंदू खातून ने कहा, कश्मीर के मुसलमान बहुत अच्छे और मेहमान नवाज हैं। मोदी बहुत बड़ा झूठा है। मोदी के पास भारतीय अवाम की बेहतरी, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई एजेंडा नहीं। उसका एजेंडा सिर्फ हिंदू मुसलमान